पूरी मुद्दे मेरा यही राय है, जैसे जहांगीरपुरी का मुद्दा हो गया, चाहे राजस्थान का मुद्दा हो गया। अगर राजस्थान में बुलडोज़र चलता है किसी हमारे धार्मिक स्थान पे, जैसे मंदिरों पे चलता है, ये इसलिए चलता है क्योंकि सेकुलरिज्म का चोला सिर्फ हिंदू ने ओढ़ रखा है। और अगर जैसे और विपक्ष लोग हैं, जैसे और अदर जैसे मुस्लिम, हम खुल के कहते हैं मुस्लिम लोग हैं, अगर किसी भी मस्जिद पे आज अगर बुलडोज़र चलता, अगर राजस्थान के अंदर चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, वो इकट्ठा होकर तुरंत धरना प्रदर्शन करते या वहाँ पे ईंट पत्थर चलाते। यहाँ देख लीजिए जहांगीरपुरी के अंदर एक बच्चे से लेके आदमी तक हर घर से तलवार लेकर निकल जाते हैं। आज अगर वो 20% होते हुए, अगर वो तलवार लेकर लहराते हुए पूरे वहाँ पे दिखाते हैं कि हमारी जनसंख्या अगर 20% होते हुए भी हम तुम पे हावी हैं, अब समझ लीजिए अगर उनकी थोड़ी सी जनसंख्या अगर हमसे ऊपर हो गई, क्या हालात हिंदुओं का होगा। इसलिए इस देश को सबसे पहले तो ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यकता है इस देश के लिए। और इस देश को अगर सुरक्षित रखना है और सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, हिंदू राष्ट्र होना सबसे अनिवार्य है। जो ओवैसी कहते हैं हमारे धर्म में घुसो मत, सनातन धर्म नहीं सिखाता किसी धर्म में घुसने के लिए, क्योंकि सनातन से बड़ा कोई है नहीं, इससे पहले कोई धर्म था नहीं। अब धर्म सिर्फ पूरे दुनिया में एक ही धर्म है और सारे मजहब हैं। जब इंसान पैदा होता है तो हिंदू पैदा होता है, वो किसी धर्म में नहीं पैदा होता है, उसे धर्म में फिर बांटा जाता है, धर्म फिर बाद में परिवर्तित किया जाता है। और 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। दो देश बने, दोनों मुस्लिम देश बने और हमारा देश सेकुलर रह गया। इस वजह से ओवैसी जैसे लोग बोल देते हैं, नहीं तो उनकी क्या औकात थी 20% 80% को लोग धमका के चले जाते। अगर हमारे अंदर भी वही क्षमता होती, आज जैसे यहाँ पे कई लोग आए थे सेकुलर के चोला ओढ़ के कह रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई 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 वही रहते हैं, हम भी रहते हैं। हमारे गाँव में भी मुसलमान थे, मात्र 20 घर थे, हमारा घर अकेला था, सारे लोग चढ़ के आ गए थे हमारे घर पर लड़ाई करने। मात्र किस लिए? थोड़ी सी जगह के लिए। वो जगह थी सरकारी ज़मीन, उसमें से रास्ता निकलना था। वो लोग कहते थे हमारी जो जगह थी खरीदी हुई जगह थी, वो लोग चढ़ बढ़ के कहते थे नहीं रास्ता इसमें से निकलेगा। हमारा 3-4 घर था, उनका 20 घर हमारे घर पे चढ़ के आ गया था लड़ने के लिए। बस भाईचारा वही होता है, कहने का जहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा होती है, मुस्लिम की संख्या कम होती है, भाईचारा वहीं पर होता है। यहाँ पे क्या नाम, दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर मुस्लिम इलाका काफ़ी ज़्यादा है। आप एक बात बताइए, 80% होते हुए पूरे भारत के अंदर किसी भी गली मोहल्ले से जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? बताइए, जय श्री राम का नारा लगाने के बाद ये लोग तलवार लेके निकलते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं। ये देश ऐसे चलेगा? देश को ज़रूरत है सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की और गोडसे के रास्तों पे चलने की आवश्यकता है, गांधी के रूलों पे चलने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि गांधी जो ऐसे गांधी जी के बारे में ये बहुत विवादित हो जाएगा। कुछ भी विवादित हो जाएगा, जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हम भुगत चुके हैं, हम लोग भुगते हैं। हमारा परिवार 3-4 घर था, 3-4 लोग हम थे पूरे परिवार में। हम छोटे से थे दोनों भाई, पूरा मुस्लिम बटालियन हमारे घर पे पूरा मुस्लिम चढ़ के आया था, 20-25 घर था। उस चीज़ से हम गुजरे हुए, इसलिए गांधी जी के नीतियों पे चलने की पूरे भारत को आवश्यकता नहीं है। अरे इनके आपकी बात को दर्शक सुन रहे हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में विवादित बयान देना, बात आपकी सही है, विवादित बयान उनके बारे में नहीं देना चाहिए, इस बात से हम भी मानते हैं। लेकिन वो जो हमें सर पे चढ़ा गए हैं कि सेकुलरिज्म का और शांति बन के रहने का, इनके जो भी ये लोग कर रहे हैं। देखो, जो मंदिर तोड़ा गया है राजस्थान के अंदर, ये सिर्फ हमारे कमी के अंदर से तोड़ा गया। इसलिए तोड़ने वाला कौन था? हिंदू था। हमारे धर्म के आधार पे कोई रूल ऐसा सख्त बना ही नहीं कि अपने धर्म पे कुछ अटक हो जाए। आप किसी भी मुस्लिम को आप देख लीजिए, अगर उससे बोला जाए मस्जिद तोड़ने के लिए, कोई मुस्लिम खड़ा होगा, चाहे उसे 1 लाख रुपए सैलरी आप दे दीजिए, कोई भी मुस्लिम नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये हिंदुओं की कमी की वजह से, और राजस्थान में तोड़ने वाले सारे हिंदू थे, सबसे पहले तो उनको सालों को मारना चाहिए। और वहाँ की जो सरकार के बैठी हुई है राजस्थान के अंदर, उनकी तो इतनी बड़ी भूमिका रही है हिंदुओं को नीचा गिराने के लिए या इस देश को बर्बाद करने के लिए। शुरू से आप देख लीजिए, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया तो चलो ठीक है, उसके बाद इसको सेकुलर बना दिया, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी हम सह लिए। हमें मार काट के फेंक दिया, वो भी हम सह लिए। उसके बाद इस देश को क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी?
भाई पूरे एकदम इतना गहराई सोचिए उसके बारे में। एक विशेष धर्म को इन्होंने सिर्फ बढ़ावा दिया है और सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को नीचे हमेशा गिराने का इनका चाल रहा है। इसलिए पूरे भारत के अंदर इनकी देख लीजिए सीटें, पहले पूरे इंदिरा गांधी की और इनके जितने भी लोग थे कितना नाम होता था कांग्रेस कांग्रेस, आज कांग्रेस के नाम से कोई देखता नहीं है उनको। अगर कोई कहता है कांग्रेस का वोटर है तो उसे भी शर्मिंदगी की, बहुत लोग ऐसे जो शिक्षित है उसको भी शर्मिंदगी होती होगी कि हम कांग्रेस के वोटर हैं।